जिस तरह के एक फैसले का इंतज़ार पूरे देश को बल्कि पूरे विश्व को है, वैसा कुछ फैसला हो नहीं रहा है। और फैसले का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि केवल हम लोग युद्ध की तरफ ही जाएँगे। फैसला एक डेटरेंट के तौर पर किसी भी तरह से हो सकता है। अपनी तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, मैंने एक मैसेज भी आपको भेजा है, अगर आपको ठीक लगे तो दर्शकों को आप दिखा सकते हैं। अभी-अभी जो खबर आई है उसके अनुसार भारत ने पाकिस्तान के साथ इनबाउंड और आउटबाउंड पाकिस्तान के साथ हर तरह का आयात-निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब पाकिस्तान से ओरिजिनेट होने वाले या पाकिस्तान के रास्ते आने वाले किसी भी पदार्थ को भारत में एंट्री नहीं मिलेगी और भारत के पदार्थ को पाकिस्तान में नहीं भेजा जाएगा। ये अभी का एक डीजीएफटी का एक प्रेस रिलीज़ है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो इस तरह की कोशिशें भारत की सरकार करती हुई दिख रही है, लेकिन इनका कितना ज़्यादा असर होगा, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोगों के दिमाग में यही है कि ये सब जो है ये तो पहले भी होता रहा है। बाव और इनसे कोई असर ज़्यादा पाकिस्तान पर पड़ता नहीं है। पाकिस्तान को ज़रूरत है कि एक डेटरेंट के तौर पर कुछ इस तरह का ऑपरेशन किया जाए, या तो उनके जो अ, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर अटैक हो या फिर कम से कम पीओके में जो आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर हैं, वहाँ पर हमला किया जाए। और वो सतपाल मलिक तो बार-बार खुल के ये बात बताते हैं कि 38 ऐसे शिविर हैं, जिनकी पहचान की गई है और वहाँ पर क्योंकि हिंदुस्तान का वो हिस्सा है, पीओके तो भारत का ही हिस्सा है। तो उस पर तो किसी तरह की दिक्कत नहीं है, विदेशी कोई भी लोगों को किसी मुल्क को दिक्कत नहीं होगी अगर हम लोग वहाँ जाएँगे तो। और इंदिरा गांधी जैसा बनने के लिए बिल्कुल ठीक बात है, इंदिरा गांधी जैसे बन सकते हैं प्रधानमंत्री तो। और सुशील जी की बात से मैं सहमत हूँ, सुनील जी की, कि उनसे भी ज़्यादा कर सकते हैं, तो रोक कौन रहा है? लेकिन क्या है सर, वो 71 में अगर हम लोग 71 की बात करेंगे, तो 71 में देखिए पाकिस्तान ने सरेंडर किया। 91,000 फोर्सेज़ ने सरेंडर किया। लेकिन सरेंडर किया किसके सामने? जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने, जो कि एक सिख लेफ्टिनेंट जनरल थे। और जो सरेंडर की टर्म्स, वो डिस्कस की गई थी लेफ्टिनेंट जनरल जेएफआर जैकब के साथ, जो कि एक जू थे। उतने ज्यादा तकनीकी तौर पर हर चीज को क्यों किया गया जू के सामने सरेंडर? क्योंकि वो दौर ये था जब पाकिस्तान के पीछे सारे इस्लामिक कंट्रीज ने अपना समर्थन दिया, और इसलिए एक संदेश पूरे विश्व को देना जरूरी था कि एक जू ऑफिसर जो है उसके सामने पाकिस्तान की मुस्लिम बेस्ड आर्मी ने सरेंडर कर दिया है। तो उस तरह का संदेश भी देना बड़ा महत्वपूर्ण था। वो संदेश उस वक्त इंदिरा गांधी की फोर्सेज ने दिया या इंदिरा गांधी की सरकार ने दिया। तो वो चतुराई अगर आपके पास है, तो बहुत मुझे लगता है डिप्लोमेसी की भी एक बड़ी जीत होती है वो, और एक बड़ी विक्ट्री के तौर पर उसको देखा जाएगा विश्व भर में। लेकिन वैसा होता हुआ कुछ दिख नहीं रहा है। ये जब खबरें आई थी, उसके ठीक कुछ रोज पहले, आज हम लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी है। और जी। प्रेस की स्थिति क्या है, ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। हमको नहीं पता कि जिस किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उसकी उम्र कितनी है, कितने दिन तक वो चलेगा। हमारे कई साथियों के प्लेटफ़ॉर्म्स हमारे बातचीत में बंद कर दिए गए। ये प्लेटफ़ॉर्म, और हम लोग इस दौर की बात कर रहे हैं सर, क्योंकि आपने ज़िक्र किया 71 के वॉर का। 71 के वॉर के बारे में जो उस वक़्त के सीनियर जर्नलिस्ट थे, श्याम भाटिया थे, कुलदीप नैयर थे, एडिटर थे अलग-अलग पब्लिकेशंस के। उन लोगों ने उस वक़्त जब किताबों में उस बात का ज़िक्र किया है, तो उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से हमारे ऊपर कोई बंदिशें नहीं थी। अखबार में लिखने पर कोई बंदिश हमको नहीं थी। हमको एक बार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, होम मिनिस्टर और मिनिस्ट्री और इनके और 6-7 और सेक्रेटरीज थे, उन लोगों ने चाय पे बुलाया, और सारे जो वरिष्ठ एडिटर्स थे, उन लोगों के साथ उन्होंने नाश्ते पर हम लोगों को बुलाया, और उन्होंने अपनी बात रखी। अपनी बातचीत में उन्होंने किसी ने भी ये नहीं कहा कि आपको सरकार के पक्ष में ये सब लिखना है या ये सब चीजें आपको नहीं लिखनी है। और इस पर लगातार विवाद हुआ। जो विदेशी मीडिया था, उसने भारतीय जो मीडिया उद्योग जगत था, मीडिया जगत था, उस पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश की कि आप लोग कहीं न कहीं सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। आज क्या स्थिति वैसी है? आज जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और उस वक़्त पे खूब सवाल पूछे गए। मीडिया ने खूब सवाल पूछे, इंदिरा गांधी और कुलदीप नैयर की कैसा संबंध थे, वो हम सब लोगों को पता है। उन्होंने खूब सवाल पूछे, और 8 महीने तक उसके बाद जब इमरजेंसी लगी तो कुलदीप नैयर जेल भी गए थे। तो उनके ताल्लुकात कैसे थे वो हमको पता है। बावजूद उसके उन पर भरोसा किया गया, और सरकार ने किसी भी तरह का दबाव मीडिया पर उस दौर में नहीं बनाया। आज मीडिया पर स्ट्राइक किया जा रहा है, और कितने सारे चैनल्स हमारे दोस्तों के हम लोगों ने देखा, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगर मीडिया नहीं होता तो हिंदुस्तान को यह खबर कभी नहीं मिलती कि 71 में वॉर के पहले जनरल, वहां पर जो अब्दुल कादिर खान वहां के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने
परमाणु बम का इजाद किया था, वो खबर भी हिंदुस्तान के ही एक साइंटिस्ट ने ब्रेक की थी और उसके बाद पूरे विश्व के सामने पाकिस्तान को एक्सपोज किया था। तो देशभक्ति के लिए भी पत्रकारों ने जो काम किया है, वो करने की आजादी उस दौर में दी गई थी और सरकार से सवाल पूछना भी उसी आजादी का एक हिस्सा है और उसी से लोकशाही मजबूत होती है। जहां तक बात है कि सैन्य कोई काम किया जाए, आक्रमण किया जाए, क्या किया जाए, जाहिर है वो सरकारें अपने लेवल पर डिस्कस कर रही होंगी। लेकिन इसके अलावा जो जनता को कन्विंस करने के लिए कोई आर्गुमेंट्स होते हैं या उनको कन्विंस करने के लिए कोई फैसले लिए जाते हैं, वैसा कुछ ऑप्टिक्स भी अभी सरकार की तरफ से दिख नहीं रहा है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि सरकार ने कोई बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अगर कम से कम जांच जो है, जांच के बारे में भी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दिया जाता कि किस लेवल का जांच किया जा रहा है, कौन लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, तो भी शायद लोगों को इस बात का भरोसा कायम होता। इससे उलट अभी जो स्थिति बन रही है वो तो ये बन रही है कि विनय नरवाल जो एक शहीद वहां पर हो गए, भारतीय नौसेना के अधिकारी थे, उनकी पत्नी ने अगर कुछ बयानबाजी शांति के लिए कह दिया, तो उनके खिलाफ किस तरह का माहौल खड़ा किया जा रहा है और उस पर सरकारें खामोश हैं। मुझे लगता है ये सब चीजें हैं, इंटरवेंशन की जरूरत जहां पर सरकार की तरफ से होनी चाहिए कि वो जो लोग जिन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस है कि इंसान अगर उनके परिवार में किसी का देहांत हो गया तो उससे बड़ा दुख क्या होगा, और वो भी इतने कम समय शादी हुए थे, 10 दिन हुए थे, उस पर उस महिला ने अगर किसी से शांति की अपील की है, मुझे लगता है उससे बड़ा देशभक्त कौन होगा। इतने बड़े देशभक्त व्यक्तियों के साथ भी अगर इस तरह की बयानबाजी की जाए और उस पर सरकार का कोई लगाम ना हो, सरकार उस पर कोई बयान ना दे, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं पूरी जनता को हतोत्साहित करता है और इस पर सरकार को कड़े एक्शन लेने की जरूरत है। इसके पहले भी, और ये क्यों भरोसा घट रहा है, क्योंकि पुलवामा में भी दिनेश जी कुछ नहीं हुआ है। पुलवामा की जांच क्या हुई, उसके लिए क्या कमेटी बनी, किस लेवल की जांच हुई, कुछ भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। वही स्थिति यहां पर लग रही है कि पहलगाम का जो एक एरिया है उसको स्ट्रेटेजिकली जो लोकेशन, जो लोगों को समझ है, उनका कहना है कि इतना अंदर तक लोग आ गए और उसके बाद अभी तक कोई अता पता नहीं है, जबकि हम लोग तो टेरर को 2016 में खत्म कर चुके थे जब नोटबंदी की थी। उसके बाद से तो टेररिज्म है ही नहीं वहां पर, और उसके बाद हमने कमर तोड़ दी जब 370 में संशोधन कर दिया था, अनुच्छेद 370 में। तो अब कहां से ये लोग आ गए, उन तमाम सवालों का जवाब कोई नहीं है। और आपने बिल्कुल ये सही बात कही है कि जब हमारे, जिन लोगों के ऊपर हमारी जिम्मेदारी है सुरक्षा करने की, वो लोग जब बैठते हैं तो उसमें से निकल कर आता है कि जातिगत जनगणना कर लेनी चाहिए। तो इसलिए बड़ी स्थिति जो है वो विकट है और बड़ी परेशानी की स्थिति है। अब देखिए, व्यापार तो बंद हुआ जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन इस व्यापार का असर किस पर पड़ने वाला है? अल्टीमेटली तो असर देश की जनता पर ही पड़ेगा ना। अगर व्यापार बंद करने से कुछ बेनिफिट होता है तो जरूर करना चाहिए, और आज के पहले ही कर देना चाहिए था। वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया, उससे बेनिफिट होता है तो जरूर करना चाहिए, लेकिन वो बेनिफिट क्या होता है, उसका नुकसान क्या है, कम से कम ये देश की जनता को जानने का अख्तियार है। और सरकार वही पारदर्शी है जो इसके प्रोस एंड कॉन्स दोनों जनता के साथ शेयर करे। वो फिलहाल होता हुआ नहीं दिख रहा, इसलिए सरकार पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और अगर प्रधानमंत्री अगर कोई हमला करते हैं, या इंडस वाटर ट्रीटी, अब देखिए आज कितना बड़ा बयान आ गया, आज कितना बड़ा बयान आ गया पाकिस्तान की तरफ से कि अगर भारत ने इंडस वाटर पर कोई डैम बनाने की कोशिश की तो वो हमला कर देंगे। अब इस तरह के बयान पर कम से कम रिएक्शन तो हमारे तरफ से आना चाहिए। वो लोग उकसाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह की चीजों पर भी अगर सरकार खामोश है तो मुझे लगता है थोड़ा सा रिकंसिडर उनको करने की जरूरत है। और जिन लोगों के कंधों पर हमारी जिम्मेदारी है, डिफेंस मिनिस्टर हो, एमए हो, होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और एनएसए, इनकी तरफ से आधिकारिक तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और तमाम सवालों के जवाब दिए जाए।